नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हैं, ये वक्री होने के पश्चात में 4 फरवरी 2025 तक की स्थितियों में कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखते हैं। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि गुरु की वक्री चाल धनु राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, किंतु वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं आपके षष्ठम भाव में। और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जाता। आप भली भांति देख भी रहे हैं कि जब से आपके लग्नेश वृषभ राशि में आए हैं, आपके लिए जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बन रहे हैं, फिजूल के खर्चे, धन की स्थितियां अस्त व्यस्तता को दर्शाकर दे रही है। किंतु देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के पश्चात जब आपको एक घर पीछे अर्थात पंचम भाव का फल देंगे, तो ये आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी हैं और इनको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है समस्त धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी राहत देने का। और जब लग्नेश अर्थात आपके पिता को अपनी संतान को सुख देने का समय आए, उसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। और इसी अवस्था की अनुभूति देवगुरु बृहस्पति आपको 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के मध्य में निश्चित रूप से कराते हुए पाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का पहला लाभ जो आपको मिलने वाला है कि किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, वो धनु राशि वाले जातकों को 4 फरवरी 2025 से पहले देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अगर जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, कोई प्रमोशन ड्यू पड़ा है, ये स्थिति आपके पक्ष में आ जाए, शेयर मार्केट में आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनकर आ जाए, विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में अच्छी स्थिति का योग बन जाए, यदि आप एक माता पिता हैं, संतान के भविष्य से करियर से संबंधित चिंताजनक स्थिति में बने हुए हैं, उनके लिए बड़ी राहत का योग बन जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आपको कोई समस्या देखने को मिल रही है, उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। अब यहां समझने की बात यह है कि जिन धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उनके लिए तो ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किंतु जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, और जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में विराजित हैं और गोचरी अवस्था में जब से वृषभ राशि में आए हैं, लगातार आपकी एक समस्या समाप्त हो नहीं रही और दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जा रही है। तो ऐसा योग भी यदि आपको देखने को मिल रहा है, तो ये 119 दिन आपके लिए बड़ी राहत देते हुए पाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। क्या ऐसे उपाय हमको करने चाहिए जिससे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो सके? चाहे आपकी कुंडली में 6, 8, 12 या नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति हैं, चाहे एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। एक माला नित्य ओम गुरुवे नमः का जाप करना चालू कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे, इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको अच्छे लाभ निकलेंगे। एक गायत्री मंत्र की यदि माला कर सकते हैं, एक माला नहीं भी कर सकते तो 24 गायत्री मंत्र का जाप आपको रोजाना करना चाहिए। इसके बड़े अच्छे योग बनकर आते हैं। पृथ्वी को प्रातः काल बेड पे से उतरने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करें, अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम करें, यह एक बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आती है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अन्य स्थान पर बने हुए हैं, जितना संभवत हो सकता है गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, अपने आसपास के एनवायरमेंट में येलो का योग बनाना, केशर का तिलक लगाना, केशर मिश्रित दूध पीने की स्थिति का योग बनाना। अगर एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं। ये सभी अवस्था आपके लिए अच्छे स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाती है। बट 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है, पुखराज आपको गलती से भी नहीं पहनना है। जाप और पाठ कर कर आप ले सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।